जय हिंद। ये लेक्चर नंबर 4 है। लेक्चर नंबर 3 बना दिए थे और लेक्चर नंबर 4 अपलोड कर दिया है यूट्यूब पे, आप जाके देख सकते हैं। और दूसरी बात आज इंपॉर्टेंट है, आज फरवरी का महीना चल रहा है, फरवरी मतलब 8 तारीख को जो नीट वाले बच्चे हैं, तो जो नीट वाले वीडियो देख रहे होंगे ये, तो मतलब फॉर्म का डेट रिलीज हो चुका है। आप जाके आराम से फॉर्म भर लीजिए और उसके अंदर कौन कौन सा डॉक्यूमेंट अपना तैयार कीजिए। जो भी नहीं हुआ रहेगा, एक महीना है, मतलब 8 तारीख से, आज 8 फरवरी चालू है और 8 मार्च को खत्म हो जाएगा। तो उसके अंदर आपको ये भी टाइमिंग दिया है, एडिटिंग भी कर सकते हैं, कुछ नाम में मिस्टेक है कुछ भी, तो एनटीए जाके वो चालू कर दिया कि हाँ भैया आप एडिटिंग कर सकते हैं। और हाँ, आप जितने भी आपके डॉक्यूमेंट हो, डॉक्यूमेंट तैयार रख लो। और जो जैसे एसटी वाले हैं, एससी वाले हैं, ओबीसी वाले हैं और जो जनरल कास्ट वाले हैं, तो उनका फीस का क्राइटेरिया, जो फॉर्म फिलिंग का जो फीस होता है, किसी का 1700 है, 1600 और 1000। जनरल वाले का 17 है, ओबीसी वाले का 1600 है, उसके बाद 1000 रुपए है। वहां तक आप जाके देखोगे, एनटीए का वेबसाइट पे जाके, वहां पे आपको फॉर्म फिल कर लीजिए। ठीक है, अब बात करते हैं, मेन टॉपिक पे आएंगे। ये लेक्चर नंबर आपका 4 है। लेक्चर नंबर 3 आपको बताया, अपलोड कर दिया, आप जाके देख सकते हैं। और ये इसके अंदर हम बात करेंगे गाइनोशियम, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, गाइनोशियम के ऊपर बात करेंगे। आप देखो, आपको यही बताया था एंड्रोशियम और गाइनोशियम, आपका जो फूल का स्ट्रक्चर बनाया था, आप सबने देखा रहेगा, फूल के स्ट्रक्चर में, फ्लावर के स्ट्रक्चर के अंदर आपको सब मिला था। आपका कार्पस मिल रहा था, कोरेला मिल रहा था, फिर उसके बाद स्टेमन मिल रहा था, उसके अंदर हर चीज वहां पे आपको फॉर्मेशन, मतलब वहां पे हर जितनी भी आकृति बनी थी आप सबने देखा था, स्ट्रक्चर सिर्फ देखा था। अब उसके एक एक पार्ट को हम लोग स्टडी करेंगे, एक एक पार्ट को जब हम पढ़ेंगे तो उसमें समझ में आए कि हाँ भैया किसके ऊपर बात कर। अब फूल उठा के देख रहे अरे फूल ही है बस, अब फूल के अंदर क्या है, किसको देना है, मतलब क्या है, किसके अंदर क्या काम है, तो हम लोग बात करेंगे। ठीक है, अब देखो, अब जो गाइनेशियम है, अब हम वही बताए थे, गाइनेशियम कौन सी पार्ट होती है, इसको हम लोग बोलते हैं फीमेल पार्ट। अब जो फ्लावर के अंदर गाइनेशियम पाया जाता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फीमेल पार्ट। तो यहाँ पे लिख लो फीमेल, इसको हम लोग बोलते हैं फीमेल पार्ट। देखो, और जो एंड्रोशियम होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेल पार्ट। आप देखो, यहाँ पे हम लोगों ने पहली पॉइंट, इट इज अ फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट मेड ऑफ द वन और मोर कार्पल और पिस्टल्स। अब इस बात को याद रखना है, इसको अंडरलाइन कर लो, कार्पस, यहाँ पे कार्पस और पिस्टल को। यहाँ पे क्या बोला है, अगर जो फीमेल की रिप्रोडक्टिव पार्ट है गाइनोशियम, ये एक या एक से अधिक चीज से बनी रहती है, जिसका नाम होता है कार्पल और पिस्टल। समझ गए, एक से अधिक चीजें से बनी होती है, जिसका नाम होता है, एक भी रह सकता है या उससे अधिक भी रह सकता है, जिसका हम लोग नाम बोलते हैं कार्पल और पिस्टल। यहां तक समझ गए। अब देखो, अब बात करेंगे स्ट्रक्चर, अगर वो किसी आकृति का फॉर्म, जो आकृति उसकी बनी है, फॉर्मेशन हो रहा है। अब देखो, यहाँ पे स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हुआ। अब देखो, यहाँ अब ऊपर वाले, यहाँ पे पहला हम लोग जो स्ट्रक्चर एक का नाम दिया है, यहाँ पहला नाम है, दूसरा नाम है, तीसरा चौथा, तो हम लोग ने यहाँ पे नाम दे देते हैं। ठीक है, इसको हम लोग ने क्या बोला, यहाँ पे पहला, दूसरा हो गया, ये तीसरा, ये चौथा और ये पांचवा। ठीक है, अब देखो, इस बात को याद रखना, हम लोग ने क्या किया, और वहां पे लेक्चर नंबर 3 में फ्लावर भी लिए थे। अब फ्लावर को जब हम लोग ने जूम किया, जूम करके देखा, मतलब माइक्रोस्कोप में देखे, तो हम लोग ने क्या मिला, हमको गाइनोशियम मिला, जिसको हम लोग क्या बोला, रिप्रोडक्टिव पार्ट है। अब देखो, रिप्रोडक्टिव पार्ट है तो कौन सा रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ठीक है, मेल का है, ठीक है, अब फीमेल का है। अब जो फीमेल का रिप्रोडक्टिव पार्ट है, तो उसके अंदर क्या काम होगा, देखो, अगर बात करेंगे, दूसरी जगह से पोलन ग्रेन आया, अगर स्टिग्मा के ऊपर बैठा, वहां पे एक लॉन्ग सा ट्यूब होता है, ट्यूब के अंदर से जाएगा ओवरी के अंदर, समझ गए, फिर उसके अंदर उसका डेवलपमेंट होगा, जैसा उसको सीड बनेगा, फ्रूट बनेगा, वो अलग अलग प्रक्रिया होती है, वहां पे हम लोग बाद में बात करेंगे, वहां तक आपको समझ में आएगा। अगर डायरेक्ट एक बता देंगे तो वहां पे समझ नहीं पाएगा, कंफ्यूज हो गए। तो देखो, यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर ऑफ फॉर्मेशन, अगर एक इसका डायग्राम बोलते हैं, यहाँ पे स्ट्रक्चर या डायग्राम। अब देखो, ये जो ऊपर वाला पार्ट है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टिग्मा। अब देखो, ऊपर वाला पार्ट है, हम लोग ने उसको बोल दिया स्टिग्मा। अब जो स्टिग्मा के ऊपर ये वाली यहाँ पे लाइन है, तो हम लोग ने क्या बोला, ये स्टिग्मा है। ठीक है, अब यहाँ पे स्टिग्मा की बिहेव एज रिसेप्टिव सरफेस फॉर अ पोलेंस। अब देखो, अब इस बात को यहाँ पे देखा, हम लोग ने बोला ये स्टिग्मा है, लेकिन स्टिग्मा का यहाँ पे जो स्टिग्मा है, ये काम का है। अब इस चीज को सुनो, जब स्टिग मतलब एक चिपकनेदार है ना स्टिग्मा, तो वहां पे एक फ्लैट सरफेस है, मतलब यहाँ पे खाली जगह है, एक खाली जगह बन चुकी है। तो यहाँ पे देखो, अगर कोई भी मधुमक्खी उड़ के आती है, समझ गए, कोई भी मधुमक्खी रस पीने अगर दूसरे फूल पे गई थी, वो दूसरे फूल पे गई थी, उस फूल से उड़ के आई, इसके ऊपर बैठ गए, अब दूसरे फूल पे आके बैठे, तो वहां पे क्या होता है ना, उसके हम लोग ने क्या बोला था, मधुमक्खी के पैर के अंदर वो छोटे छोटे पोलन ग्रेन्स पाए जाते हैं, चिपका हुआ, पाए नहीं जाते, वो चिपका हुआ रहता है। दूसरे फूल पे गई तो उसका पोलन ग्रेन उड़ के इस पे आएगा। अब समझो, वो मधुमक्खी उड़ के इस पे आई, जब इस फूल पे बैठेगी, रस पीने के लिए, तो उसके धीरे धीरे आपको यहाँ पे उसका पोलन ग्रेन यहाँ पे क्या होगा, गिर जाएगा। तो यहाँ पे क्या होता है, चिपक जाता है, यहाँ पे छोटे छोटे पोलन ग्रेन यहाँ पे क्या होते हैं, चिपक जाते हैं। अब देखो, कुछ यहाँ पे क्या होता है, अब देखो, इस बात को याद रखना, इस बात को हमेशा याद रखना, अगर यहाँ पे पोलन ग्रेन गिरे, क्या ये सारे पोलन ग्रेन जाएंगे, समझ गए, नहीं, यहाँ पे सारे नहीं जाते, कोई एक जाता है। और लेकिन इस बात को याद रखना, इसमें क्या होता है, डिसाइड करता है कि देखो, यहाँ पे क्या होता है, डिसाइड करता है किसको जाना है, किसको नहीं जाना है, और किसको एंट्री लेना है, किसके एंट्री नहीं देना है, समझ गए। उसके अंदर क्या होता है, एक होता है
पॉलिनेशन होगा उसके अंदर बहुत सारे टाइप के पॉलिनेशन, एक सेल्फ पॉलिनेशन होता है, क्रॉस पॉलिनेशन होता है, उसमें और सारे टाइप के पॉलिनेशन होता है, किसको रिसीव करना है और कौन, समझो एक फूल है, आप देखो यहाँ पे समझो, यहाँ पे समझो एक फूल है, अगर बात करते हैं एक फूल से, अगर यहाँ पे एक फूल है, यहाँ पे आकृति देखो, अगर एक फूल है, यहाँ पे ये फूल और इसके ये, एक ही पेड़ से एक फूल लेंगे तो इसका पोलन ग्रेन उठ के किस पे आ गया, इस पे आ गया, ये फूल पे, ये भी हो सकता है, यहाँ पे क्या होगा, रिप्रोडक्शन ये भी करेगा। अगर हम लोग बात करेंगे, समझो ये यहाँ पे एक फूल लिया, अब इसकी फूल यहाँ पे अगर इसका ही पोलन ग्रेन उठ के इस पे ही गिर गया तो ये भी हो सकता है। अब यहाँ पे, अब समझो यहाँ पे एक ये फूल आया, यहाँ पे समझो तीन कंडीशन हम लोग ने बात किया, मतलब तीन प्रक्रिया की हम लोग बात करने, यहाँ इसके अंदर क्या क्या हो सकता है। अब समझो ये वाला लेते हैं, अब हम लोग ने यहाँ पे एक फूल बना दिया, यहाँ पे दो बना दिया, समझो यहाँ पे दो फूल बना देते हैं। आप देखो ये वाला फूल और ये वाला फ्लावर की बात करेंगे और ये फ्लावर की बात करेंगे, इसके पास भी आ जाएगा, इसके पास भी। आप समझो ये दोनों समझो दूर दूर हैं, अभी नजदीक में बन गए, अगर समझो इसका पोलन ग्रेन उठ के ये फूल पे चला गया, क्या ये यहाँ पे क्या ये इस पे पॉलिनेशन नहीं हो रहा है। अगर समझो इसका ही पोलन ग्रेन इस पे दूसरे फ्लावर के ऊपर गिर गया, क्या ये पॉलिनेशन नहीं हो रहा है, हो रहा है। और इसके ही फ्लावर इस पे है, मतलब इसका ही पोलन ग्रेन इस पे ऊपर गया, क्या पॉलिनेशन नहीं हो रहा है। लेकिन इस बात को याद रखना है, इसके अंदर कुछ प्रक्रिया होती है, जिसको यहाँ पे प्रक्रिया क्या होगी, किसको डेवलप कराना है, मतलब किसको फर्टिलाइजेशन कराना है, किसकी उत्पत्ति करना है, यहाँ पे हमको देखा जाएगा, वो अलग टॉपिक है, उसको बता दे, रिप्रोडक्टिव फ्लावरिंग प्लांट वो आता है, वहां पे हम समझा देंगे। अब देखो यहाँ पे हम लोगों ने क्या बोला, स्टिग्मा के बारे में बात किया, यहाँ पे पोलन ग्रेन गिरते हैं, ये सरफेस होता है, मतलब यहाँ पे खाली जगह होती है, यहाँ पे कोई चीज नहीं आएगा, वहां पे सिर्फ किसके, वहां पे रिसिप्ट करते हैं, मतलब रिसिप्ट किसी चीज को रिसिप्ट करना। अगर समझे किसी मतलब घूमने टहलने जा रहे हैं तो समझे अभी हम गांव जाएंगे तो हम गांव से कॉल कर दे, भैया हम स्टेशन पे आ जाओ, हम आ गए हैं, समझ गए। अगर मतलब एक उदाहरण दे रहे हैं, अगर वहां पे जाते तो बोल दे स्टेशन पे आ जाना, हम आ जाएंगे, तो हमको क्या होगा, कोई रिसिप्ट करने आएगा। तो सेम यही काम होता है स्टिग्मा का, वहां पे वो रिसिप्ट करता है, किसको रिसिप्ट करेगा, पोलन्स को, समझ गए, पोलन ग्रेन को क्या करेगा, रिसिप्ट करेगा। यहाँ तक वही लिखे, यहाँ पे ये समझ गए, वो यहाँ पे क्या लिखे, स्टिग्मा का क्या करेगा, यहाँ पे स्टिग्मा का काम क्या होगा, पोलन ग्रेन को रिसीव करेगा। अब ये जो लॉन्ग वाला पार्ट है, यहाँ पे देखो एक ट्यूब लाइक है, यहाँ से बड़ी पार्ट है, और यहाँ पे जब हम लोगों ने गाइडेशन देखा, यहाँ पे क्या है, ट्यूब मतलब बड़ी पार्ट है। अब जब हम लोगों ने क्या बोला, इसको स्टाइल बोला, समझ गए, स्टाइल नहीं मारना है बुआ, यहाँ पे समझ पढ़ाई की बात है, यहाँ पे उसका नाम दिया गया, इसको हम लोगों ने क्या बोला, स्टाइल। अब हम लोगों ने जब इसको स्टाइल बोला, यहाँ पे देखो लॉन्ग ट्यूब, यहाँ पे कनेक्टिंग स्टिग्मा टू ओवरी। अब देखो ये लॉन्ग है, यहाँ पे क्या है, इसकी साइज क्या है, बड़ी है, लेकिन देखो ये जब लॉन्ग ट्यूब है तो ये क्या है, स्टिग्मा एंड ओवरी। अब देखो इस बात को याद रखना, अब जो लॉन्ग ट्यूब है, अब समझो ये लॉन्ग वाला ट्यूब की हम लोगों ने बात किया है यहाँ पे, तो ये ऊपर भी अटैच है और नीचे भी अटैच है, मतलब कनेक्ट है एक दूसरे से, क्या है, कनेक्ट है। ऊपर किससे कनेक्ट है, स्टिग्मा से, और नीचे किससे कनेक्ट है, ओवरी से। ऊपर किससे हम लोगों ने बात किया, यहाँ पे स्टिग्मा, और नीचे ओवरी। यहाँ तक समझे। तो अब बात करेंगे यहाँ पे, हम लोगों ने देखो जब इससे कनेक्ट हुआ, अब इसका काम क्या है, अब इसका काम क्या है, देखो अगर हम लोग ने बोला पोलन के लिए अगर स्टिग्मा के ऊपर है तो उसको क्या करेगा, नीचे यहाँ पे होलो पार्ट, वहां पे क्या होता है, होलो मतलब एक जालीदार होती है, मतलब खाली होती है, जो पार्ट उसका होता है खाली होता है, एकदम छेद भरा रहता है कि भैया पोलन गिरना है तो सीधा अंदर चले जाए, समझ गए। तो यहाँ पे क्या होगा, ये पार्ट खाली रहेगा। अब पोलन गिरना है, अगर यहाँ पे जब पोलन गिरन गिरता है तो यहाँ पे कुछ कुछ पार्ट यहाँ से इसके स्टाइल्स होके इसके अंदर आ जाते हैं, समझ गए, इसके अंदर क्या होंगे, आ जाएंगे। यहाँ तक समझिए। तो याद रखना जो स्टाइल होती है और लॉन्ग ट्यूब होता है कनेक्टिंग स्टिग्मा टू ओवरी, याद रखना ये क्या होगा, स्टिग्मा और ओवरी से क्या रहता है, कनेक्ट रहता है। यहाँ तक समझ गए, इस बात को याद रखना। अब देखो, अब जो ये अब नीचे यहाँ ये वाला जो पूरा पार्ट है, ये जो गोल सा पार्ट है, ये इस वाले पार्ट को याद रखना है, ये वाला जो गोल सा पार्ट है, ये पूरा गोल, हम लोगों ने पूरा गोल की बात किया है। अब जो नीचे है ये एक बोलते हैं ना, एक गोला टाइप है, यहाँ गोल सा है, जब ये गोल सा है तो इसको हम लोगों ने क्या बोला, ओवरी, इसको क्या बोलते हैं, ओवरी। तो हम लोग ने क्या बोला था, ओवरी। तो इस बात को याद रखना, हम लोग ने यहाँ पे बोला था जो गाइनेशियम होता है वो किससे ना, एक से अधिक किससे बनाना है, पिस्टल या कार्पल से बनाता है, ठीक है भैया, हम लोग ने ये बात किया, किसको, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को। यहाँ तक समझे। हम लोग यहाँ पे जो नीचे वाला पार्ट है इसको हम लोग ने क्या बोला, और यहाँ पे ओवरी वाला पूरा एकदम बोलते ना, एकदम घपला सा, एकदम मोटा सा है, तो यहाँ पे बड़ा सा है, तो यहाँ पे हम लोग ने क्या बोला, इसको ओवरी बोला। तो ओवरी क्या होता है, बेसल होता है, फिर एनलार्ज होता है, एनलार्ज पार्ट ऑफ द कार्पल। अभी क्या, बेसल, बेसल मतलब यहाँ से समझो तोड़ के, तो बेसल मतलब बेस टाइप है, तो यहाँ पे क्या है, लार्ज पार्ट है और कार्पल है। यहाँ तक समझ गए, इसको हम लोगों ने क्या बोला, कार्पल। यहाँ तक समझो ओवरी का। अब देखो यहाँ पे ओवरी का एक और मेथड होता है, देखो ओव्यूल है और जो ओवरी है, किसी चीज का फॉर्मेशन होगा कि भैया ओव्यूल का क्या बनना है, सीड बनना है, फ्रूट बनना है, तो वहां पे आपको समझना पड़ेगा ओवरी का फ्रूट बने या सीड बनेगा, ओव्यूल है क्या है, ओव्यूल है वो फ्रूट बने या सीड बनेगा, तो उसमें आपको बताएंगे
किसका क्या निर्माण होगा, कौन सा फल खा सकते हैं कौन सा नहीं, वो भी बता देंगे। यहाँ तक समझिए, पहले इस बात को समझ लेना। तो पहला हम लोगों ने बोला स्टिग्मा और स्टाइल, अब ओवरी। ओवरी का इतना ही याद रखना है, ये बेसल होगा, ए लार्ज पार्ट ऑफ द कार्पल होगा। यहाँ तक समझ गए। अब देखो, अब बात करेंगे ये नीचे वाले पार्ट को। यहाँ पे देखो, अगर आप यहाँ पे डायग्राम देख रहे होगे ये वाला स्ट्रक्चर, तो यहाँ पे हम लोग ने ग्रीन कलर का, यहाँ पे क्या हरे कलर का किया, तो ये क्या होता है, फ्लैट, यहाँ पे फ्लैट कुशन लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड द प्लेसेंटा। अब देखो फूशन लाइक स्ट्रक्चर क्या है, वहां पे एकदम, अब देखो कोई फूल का निर्माण होगा तो वहां पे फूशन लाइक होता है। आप समझो, उदाहरण के लिए ये समझो, ये तकिया है मेरे पास, यहाँ पे ये तकिया है, अभी समझो ये तकिया है, तो क्या खुशन लाइक रहता है, वहां पे स्ट्रक्चर क्या होगा, एकदम खुशन लाइक होगा, एकदम आराम से, मतलब समझ गए, वहां पे ठहरू एकदम अच्छे से रह सके। तो हम लोग यहाँ हो फ्लैट होगा, खुशन लाइक स्ट्रक्चर, इट कॉल्ड द प्लेसेंटा, उसको हम लोग ने क्या बोला, प्लेसेंटा है। अभी समझो ये तकिया, आराम से यही सो सकते हैं, तो यहाँ पे इस तरीके से होता है, समझ गए, आज यही मतलब यही सोएंगे आज, समझ गए। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्लेसेंटा। यहाँ पे फ्लैट होगा, फ्लैट मतलब चपटेदार, भैया फ्लैट है एकदम, एकदम मतलब सामने कुछ है ही नहीं, तो फ्लैट है, तो क्वेश्चन लाइक होगा। अब स्ट्रक्चर, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्लेसेंटा बोल देंगे। अब देखो, अब बीच की ये जो बिंदु की बात करें, वहां पे बीच में काला कलर की बिंदु है, तो हम लोग ने उसको बोला, यहाँ पे देखो, अब जो ये बीच वाली जो बीच वाली बिंदु है, उसको हम लोग ने क्या बोला, वन, यहाँ पे लिखे वन आर मोर ओव्यूल्स अटैच टू प्लेसेंटा। हम लोग ने क्या बोला, इसको हम लोग ने जो नीचे वाला पार्ट था उसको हम लोगों ने बोला प्लेसेंटा। अब प्लेसेंटा का फॉर्मे, जो प्लेसेंटा रहता है वो किसके आकृति जैसा रहता है, मतलब किससे जैसा दिखता है, वो खुशल लाइक हो रहेगा, मतलब फ्लैट रहेगा, खुशल लाइक स्ट्रक्चर होता है। लेकिन अब यहाँ पे हम लोग ने बोला वन आर मोर ओव्यूल्स अटैच, ये देखो ओव्यूल्स याद रखना है, उसके पहले जो प्लेसेंटा है उसके साथ एक से अधिक ओव्यूल्स अटैच रहते हैं। कितना, एक से अधिक, समझ गए, एक से अधिक क्या होता है, ओव्यूल अटैच रहते हैं। किससे अटैच रहते हैं, प्लेसेंटा से। एक भी रह सकता है लेकिन एक से अधिक भी रह सकता है, इस बात को याद रखना। यहाँ तक समझ गए। अब देखो, अब यहाँ पे बात करेंगे। अब देखो ये क्या लिखा है, इफ देयर इज ओनली वन पिस्टल इन द फ्लावर इट विल बी बिहेव्स बी फ्री। अब देखो यहाँ पे बी फ्री, यहाँ पे याद रखना, अगर हम लोगों ने यहाँ पे अगर पिस्टल है, यहाँ पे हम लोगों ने क्या बोला, पिस्टल है, पिस्टल फ्लावर है, तो क्या होगा, वो फ्रीली बिहेव करेगा, वो करेगा फ्रीली बिहेव करेगा, इस बात को याद रखना, वो क्या करेगा, फ्रीली। अब देखो, अगर हम लोगों ने क्या बोला, पिस्टल है, यहाँ पे सिर्फ एक की बात की कि अगर भैया एक ही है तो फ्रीली रहेगा, बिंदास क्या करेगा, फ्रीली बिहेव करेगा, जैसा मन करे वो काम अपना कर सकता है। अब देखो यहाँ पे देयर आर द मोर देन वन पिस्टल दे मे बी फ्री। अब देखो, अब हम लोग ऊपर वाले क्या बात किया, अगर एक है तो फ्री रहेगा, अब एक से अधिक है, एक से क्या है, एक से ज्यादा, तो समझिए अगर एक से ज्यादा है तो वो क्या करेगा, वो फ्री भी हो सकता है, और यहाँ पे वहां पे फ्री भी हो सकता है, और क्या होता है, क्लोज भी रहेगा, मतलब फ्री और फ्यूज होगा। तो हम लोगों ने जो देखो, जो फ्री वाला होगा उसको हम लोगों ने एपोकार्पस, इसको क्या बोलेंगे, एपोकार्पस। यहाँ पे इस बात को याद रखना, यहाँ पे पिस्टल को अंडरलाइन करना, फ्लावर को। अब देखो, जो एक से अधिक है, मतलब जो प्लेसेंटा है, यहाँ पे हम लोगों ने क्या बोला, यहाँ पे जो पिस्टल है, जो आपका पिस्टल है, एक पाया जाएगा तो फ्री रहेगा, एक से अधिक पाया जाएगा तो उसके अंदर क्या होगा, यहाँ पे देयर इज मोर देन वन पिस्टल दे मे बी बिहेव फ्री, उसको क्या बोलेंगे, एपोकार्पस। एपोकार्पस का एग्जांपल की बात करेंगे, उदाहरण का आपका लोटस आएगा और रोज आएगा, समझ गए, उदाहरण याद रखना, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एपोकार्पस, एग्जांपल लोटस और इसके बाद रोज। यहाँ तक समझ गए। अब देखो जो फ्री का है, हम लोग ने सिर्फ किसकी बात किया, फ्री का हम लोग ने एग्जांपल क्या बोला, लोटस, और उसके बाद रोज बोल दिया। ये किसका है, एपोकार्पस का, जो होता है फ्री। अब देखो, अब जब बात करेंगे, जब अगर ये फ्री है तो फ्यूज भी होना चाहिए, फ्यूज मतलब क्लोज, एकदम चिपका हुआ, चिपकेदार, तो वहां पे जब अगर क्लोज रहना चाहिए तो उसको हम लोग क्या बोले, सिनकार्पस। इसको क्या बोलेंगे, सिनकार्पस। वो क्या होता है, फ्यूज होता है। सिनकार्पस क्या होता है, एपोकार्पस और सिनकार्पस। एपोकार्पस क्या होता है, फ्यूज होता है, मतलब एकदम उसके साथ क्या होता है, चिपका रहेगा, उसको हम लोग बोलेंगे मस्टर्ड और टमेटो। अब देखो, मस्टर्ड कौन सा होगा आपका, सरसों, टमाटो मतलब टमाटर, समझ गए, यहाँ पे मस्टर्ड और टमाटो आएगा। अब देखो, ये प्रक्रिया पूरा हो जाएगी। अगर हम लोगों ने यहाँ पे ओवरी देखा तो ओवरी का प्रक्रिया जब पूरा खत्म होगा तो वहां पे क्या बनेगा, एक का पहले सीड का निर्माण होगा, फिर उसके बाद फ्रूट बनेगा। देखो, अगर कोई भी चीज होता है, पहला सबसे पहला निर्माण होता है सीड का, फिर उसके बाद फ्रूट बनना रहता है। अगर समझे सीड का निर्माण ही नहीं हुआ तो हम क्या आगे जाके हम लोग क्या उस पेड़ पौधों को उगा पाएंगे, नहीं। देखो, ऐसी बहुत सारी पेड़ पौधे हैं जो यहाँ पे क्या हो गए, एक्सटेंट हो चुके हैं, लेकिन और ऐसी भी चीजें हैं, समझो कल को आपातकालीन आया, कुछ हो गया, तो ऐसी जगह स्टोर करके रखा गया, मतलब प्रिजर्व करके, जिसको बोलते हैं लिक्विड नाइट्रोजन, वो 196 पे उसको स्टोर करके रखते हैं, समझ गए, 196 डिग्री सेल्सियस नाइट्रोजन गैस पे। हाँ, नाइट्रोजन, यहाँ पे नाइट्रोजन लिख लो, ये इस बात को याद रखना है, ये नाइट्रोजन गैस होता है। इसको वहां पे क्या करते हैं, -1 यहाँ पे उसको प्रिजर्व करके रखते हैं, या खराब ना हो जाए। यहाँ तक समझ गए, यहाँ पे इस बात को याद रखना। तो यहाँ पे आफ्टर फर्टिलाइजेशन, अब यहाँ पे बात करेंगे, आफ्टर फर्टिलाइजेशन द ओविल बिकम सीड एंड द ओवरी बिकम फ्रूट। अब देखो, अगर हम लोगों ने यहाँ पे जो आप इस यहाँ पे देखो, ये आपका ओव्यूल है,
अब देखो ओव्यूल क्या करेगा, अगर ओव्यूल का निर्माण किसमें होगा, सीड में, इस बात को याद रखना, जो ओव्यूल हो जाएगा सीड में बन जाएगा, और जो आपका ओवरी है पूरा पार्ट ये किसमें बन जाएगा, फ्रूट में। अब देखो ये आपका क्या है, ओवरी, ये वाला पार्ट क्या है आपका, ओवरी है। तो ओवरी क्या करेगा, एक फ्रूट में निर्माण हो जाएगा। जैसे अगर कोई भी फल लेते हो, समझो अगर कोई भी यहाँ पे फल लेते हैं, अगर कोई भी एक समझो आप दिखा रहे हैं, समझो टमाटर लेते हैं कुछ, अब मेरे पास टमाटर है, अब एक हिसाब से इसको भी हम फ्रूट मानते हैं, इसको भी क्या मानते हैं, फल मानते हैं, ये हमारे पास टमाटर है। तो हम लोगों ने क्या बोला, अगर कोई भी फ्रूट, अगर समझो कोई भी फल लेते हैं, उसका क्या होगा, पहला हम लोगों ने बोला कि आफ्टर अ फर्टिलाइजेशन, अगर उसकी प्रक्रिया फर्टिलाइजेशन समय निषेचन बोलते हैं, अगर वो फर्टिलाइजेशन हो गया तो वहां पे क्या बनेगा, ओव्यूल से क्या बनेगा, ओव्यूल से आपका सीड बनेगा। और ओव्यूल से जब सीड बन गया मतलब एक बीज का निर्माण हो जाएगा, बीज बन गया। अब बीज से आप देखो यहाँ पे ओवरी, अब जो ये पूरा पार्ट है हम लोगों ने क्या बोला, इसको ओवरी बोला। अब ओवरी में क्या बोला था, यहाँ पे ओवरी बेसल इनलार्ज पार्ट ऑफ द कार्पल, एक किसका पार्ट होता है, कार्पल का पार्ट होता है, बेसल और इनलार्ज पार्ट होता है, समझ गए, किसका, कार्पल का। तो हम लोगों ने बोला ओवरीज क्या बन जाएगा, फ्रूट। अब देखो अगर हम लोगों ने यहाँ पे बात करते हैं, अब समझो ये अपने पास क्या है, ये टमाटर है, अगर समझो इसको हम लोग काट के देखते हैं, अगर समझो यहां से हम लोग इसको काटते हैं, यहां से अगर हम लोग इसको काट के देखेंगे तो इसका फॉर्मेशन होगा। अभी समझो ये वाला, अगर हम लोग इसको काटते हैं तो यहाँ पे अपने को सीड भी देखने को मिलेगी, और टमाटर की कुछ सीडें भी मिलेगी आपको। गलत काट दिए, काटने में ठीक से नहीं आता। चलो अब देखो ये टमाटर है, अब हम लोगों ने यहाँ पे क्या बोला, यहाँ पे आप टमाटर को देख रहे होगे, यहाँ पे इसके क्या थे, सीड की पहला फॉर्मेशन होगी। जब ये सीड का फॉर्मेशन हुआ था किस तरीके से हुआ था, हम लोग इस बात को याद रखना, परीक्षा में आपको बार बार पूछेगा, इसमें इस बात को याद रखना कि ओव्यूल से क्या बनेगा, ओव्यूल से फ्रूट बनेगा या सीड बनेगा। तो यहाँ पे टिक करके आना भैया, पता चले पूछ क्या रहे और टिक क्या कर रहे हो, तो इस बात को याद रखना। ओव्यूल से क्या बनेगा, सीड बनेगा, और ओव्यूल से सीड बनेगा तो ओवरी से क्या बनेगा, सीड का निर्माण होगा, ओवरी से क्या बनेगा, फ्रूट बनेगा। तो इसके अंदर आप देखोगे यहाँ पे आपको क्या मिलेगी, सीड मिलेगी, समझ गए, इसके अंदर आपको क्या मिलेगी, यहाँ पे सीड मिलेगी। यहाँ पे ये साधु सीधा सीधा कर दिया ना तो टेंशन आ गया, यहाँ पे तो गलत ही कट गया, समझ गए। यहाँ पे नीचे क्या होगी, यहाँ पे इसकी बिया, यहाँ पे जो बिया होती है, जो बीज होती है, तो वहां पे आपको देखने को मिलेगी। अब समझिए ये वाला पार्ट होता है, तो हम लोग ने एग्जाम्पल में क्या लिखा था, यहाँ पे मस्टर्ड और टोमेटो, याद रखना मस्टर्ड और टोमेटो। और यहाँ पे जो और एपोकार्पस के अंदर क्या था आपका, लोटस और रोज था, और सिनकार्पस के अंदर क्या था आपका, ये मस्टर्ड और टोमेटो था, याद रखना। एक इसके एग्जाम्पल के अंदर आ रहा है आपका सिनकार्पस के अंदर, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बताते हैं। की बात कर लिए। अब देखो अब बात करेंगे प्रेजेंटेशन के बारे में। अब प्रेजेंटेशन होता क्या, आपको प्रेजेंटेशन के बारे में बता दिए थे कि क्वेश्चन लाइक स्ट्रक्चर होता है, तो उसके बारे में हम बात करेंगे प्रेजेंटेशन के ऊपर। अब देखो अब यहाँ पे आपको आकृति दिख रही होगी, हम लोगों ने यहाँ पे लिखा है मटर। अब पूरा एक मटर का क्या लिया, यहाँ पे मतलब मटर ले लिया, मतलब बोलते हैं ना मटर, उसको खोलेंगे तो उसके अंदर मटर की दाना निकली, लेकिन हम लोगों ने यहाँ पे क्या लिया, पी। अब देखो यहाँ पे हम लोगों ने वहाँ पे कुछ हिसाब से देखे कि उसकी अरेंजमेंट क्या होगी। और यहाँ पे हम लोगों ने टमाटर लिया है, उसके अगर पार्ट को काटेंगे, यहाँ हम लोगों ने टमाटर को काटा था, टमाटर गलती से सीधा काट दिया, उसको आधा काट दे तो उसके अंदर दिख जाता, समझ गए। अब देखो यहाँ पे आ गया, याद आएगा। अब देखो यहाँ पे अब बात करेंगे, यहाँ पे देखो अब पहला यहाँ पे हम लोग ने क्या बोला है, अब प्रेजेंटेशन के ऊपर की बात करेंगे तो यहाँ पे बोला इट इज द अरेंजमेंट ऑफ द ओव्यूल ऑन प्लेसेंटा ऑन ओवरी। अब देखो अरेंजमेंट का मतलब क्या होता है, इस बात को याद रखना, किसी चीज को अरेंजमेंट करना। अभी घड़ी करके किसी चीज को रखते हैं, अगर किधर जा रहे कपड़ा, मतलब समझिए घूमने टहरने जाएंगे तो बैग में क्या करेंगे, घड़ी करके कपड़ा अच्छे से एकदम मोड़ चौपत के एकदम अच्छे से रख देंगे कि हाँ भैया हम जा रहे हैं, तो हम लोग क्या करें, एक अरेंजमेंट में करें। तो यहाँ पे क्या है, इन दिस अरेंजमेंट ऑफ द ओव्यूल, यहाँ पे ओव्यूल के ऊपर जो अरेंजमेंट होगा ऑन द प्लेसेंटा ओवरी, यहाँ पे ओव्यूल ऑन प्लेसेंटा, वहां पे किसकी अरेंजमेंट होगा, ओव्यूल ऑन प्लेसेंटा ऑफ ओवरी, इसका क्या होगा, अरेंजमेंट होगा। तो यहाँ पे पहला पॉइंट आप समझ गए। अब देखो अब दूसरा क्या बोलता है, the arrangement of the ovule in the ovary is basically represented by the arrangement of the seed and fruit, seed and fruit। हम लोग ने क्या बोला, अगर अरेंजमेंट हुआ है किसी चीज का, मतलब हम लोग ने किसकी अरेंजमेंट की बात की, यहाँ पे हम लोग ने भैया ओव्यूल का, ओव्यूल किसमें, यहाँ पे ओव्यूल ऑन प्लेसेंटा ऑफ ओवरी, इस चीज का क्या हुआ, अरेंजमेंट हुआ। लेकिन इस बात को याद रखना, और यहाँ पे अरेंजमेंट ऑफ द ओव्यूल इन द ओवरी, बेसिकली अगर ओव्यूल का अरेंजमेंट हुआ है, ओव्यूल किस पे अरेंजमेंट हुआ, ओवरी के अंदर, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, बेसिकली हम लोग को उसको क्या बोलना चाहिए, यहाँ पे रिप्रेजेंटेड बाय द अरेंजमेंट ऑफ द सीड इन फ्रूट। हम लोग ने अरेंजमेंट हुआ किसका, यहाँ पे ओव्यूल इन ओवरी, बेसिकली हम लोगों ने उसको रिप्रेजेंटेड बाय द अरेंजमेंट ऑफ द सीड बोल दिया, सीड और फ्रूट, समझ गए। हम लोगों ने बोला भैया ओव्यूल है, ओव्यूल का निर्माण हुआ सीड में, अब जब ओव्यूल का निर्माण हुआ सीड में, अब सीड किसका बनेगा, ओवरी, ओवरी किसमें आएगा, फ्रूट में। तो यही हम लोग ने किस हिसाब से क्या बोल दिया कि भैया हम यहाँ पे हम लोग बात करें कि भैया ओवरी जो है
यहाँ पे बेसिकली क्या बन जाएगा, सीड और फ्रूट में क्या हो जाएगा, अरेंजमेंट हो जाएगा। यहाँ तक समझिए। अब इसके अंदर टोटल कितने 5 टाइप्स आते हैं, कितने टोटल 5 टाइप्स। यहाँ पे पहला, दूसरा, ये तीसरा, चौथा और पांचवा नहीं लिखे, वो चौथा पांचवा ये मिटा के समझा देंगे। तो यहाँ पे पहला, अब देखो मार्जिनल, मार्जिनल मतलब किसी चीज को बोलते हैं ना मार्जिन से काटिए भैया, मार्जिनल जो यहाँ पे देखो अभी मटर लेते हैं, मटर की अगर वहां पे अगर मटर को छीलेंगे तो पहले ऊपर से पकड़ते हैं, फिर उसको ऐसा करते हैं, वहां पे खींचेंगे तो एक छोटी सी अपने हाथ में आ जाएगी, फिर उसको खोलते हैं तो वहां पे क्या होती है, एक अरेंजमेंट दिखती है। क्या होती है, अरेंजमेंट, एक सिस्टमेटिक होता है कि भैया एक लाइन में, एक कतार में, पहले ये, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, एक ऊपर ऊपर करके अरेंजमेंट होती है, उसको हम लोग क्या होता है, मार्जिनल। यहाँ तक समझे। अब देखो जो मटर होता है, जो आपका यहाँ पे पीट, अब देखो कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा। यहाँ पे क्या बोलेंगे, यहाँ पे अगर बात करेंगे तो यहाँ पे समझो ये मटर, यहाँ पे मटर को उठाए, अब इसको यहाँ से खोले, फिर उसको ओपन करेंगे, यहाँ पे हमको 2 पार्ट दिखेगा, कुछ इस तरीके से आपको क्या दिखेगा, 2 पार्ट। अब इसकी यहाँ पे बीच में, यहाँ पे मटर पाएगा, यहाँ पे ऊपर नीचे क्या होगा, आपको मटर मिल जाएगा। यहाँ तक समझिए। अब देखो इस बात को समझना, यहाँ पे जो ऊपर वाला पार्ट है, इसको ऊपर वाला, अब मटर लिए, ये ऊपर का पार्ट आ गया, तो इसको बोलते हैं डॉर्सल सूचर। क्या बोलेंगे, डॉर्सल, ऊपर वाला पार्ट है डॉर्सल। अब देखो यहाँ पे बोलते हैं, यहाँ पे अब जो नीचे का पार्ट होगा, जहां से हम लोग ओपनिंग करेंगे, जहां से खोलेंगे मटर को और निकालेंगे, सब्जी बनाने के लिए, तरकारी बनाने के लिए, एक बार उसकी चीज के लिए हम लोग बनाने के लिए लेते हैं, तो उसके लिए हम लोग इस्तेमाल करेंगे मटर को। मटर को बहुत सारे प्रकार से आप इस्तेमाल करते हैं, खाना पकाने से लेके पानी पूरी तक हर चीज में मटर डाल दो, ठीक है। अब जो नीचे वाला पार्ट होगा उसको बोलेंगे यहाँ पे वेंट्रल, उसको क्या बोलेंगे, वेंट्रल सूचर। क्या बोलेंगे, वेंट्रल सूचर ऑफ द ओवरी। ओवरी वहां पे क्या होगा, वेंट्रल सूचर ऑफ ओवरी हम लोग उसको बोलेंगे। यहाँ तक समझिए। अब देखो ओवरी, अब यहाँ पे कुछ एक लाइन बनेगी अंदर की आकृति की बात करेंगे, यहाँ से कुछ इस तरीके से। अब जो अंदर की आकृति होगी तो वहां पे हम लोग क्या बोले, यहाँ पे रिज लाइक प्लेसेंटा ऑन द वेंट्रल सूचर। रिज लाइक प्लेसेंटा, वहां पे हम लोग क्या मिलेगा आपको, यहाँ पे रिज लाइक प्लेसेंटा ऑन द वेंट्रल सूचर, ये आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी आकृति। अब हम लोग ने क्या किया, इसको मटर को उठाया, हम लोग ने पार्ट कर लिया भैया, ये ऊपर वाला जो पार्ट है इसको डॉर्सल बोले, और जो नीचे का पार्ट होगा उसको वेंट्रल सूचर बोले। ऊपर का क्या बोले, डॉर्सल, और नीचे का मतलब वेंट्रल। समझ गए। अब जो यहाँ पे वी शेप का है तो समझ लेना, नीचे वाला पार्ट की बात करें वी वाला है, तो यहाँ पे आप समझ जाना कि इसका नीचे का पार्ट होता है वी, समझ लेना। और जो ऊपर का पार्ट है डॉर्सल, मतलब समझिए मोटेदार, तो यहाँ पे आपका आएगा डॉर्सल और वेंट्रल। तो डॉर्सल यहाँ सूचर आ गया और वेंट्रल सूचर आ गया। अब देखो हम लोग ने मटर को क्या किया, खोल दिया। अब जब खोलने के बाद हमको कुछ इस तरीके, यहाँ पे सीड दिखेगी। क्या दिखेगी, सीड। सीड का मतलब वहां पे मटर की दाने दिखेगी हरे कलर की। अब देखो उसको हम लोग सीड इन 2 रोज। अब जो यहाँ पे 2 रो में आपको बढ़ जाएंगे भैया, एक रो में यहाँ पे आ गया, दूसरा रो यहाँ पे, तो एक क्या होगा, अरेंजमेंट में होगा, एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे। समझ गए, ऊपर नीचे आपको वहां पे अरेंजमेंट दिखेगा। समझ गए। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से आपको मिलता है। अब देखो अब बात करेंगे एक्सियल। अब यहाँ पे एक्सियल की बात करेंगे, यहाँ पे हम लोगों ने किसका बोला, मार्जिन। ये किसका है एग्जाम्पल, पी। यहाँ पे मटर लिख लो, अब चाहिए तो लिख सकते हैं मटर। समझिए, यहाँ पे आप मटर, इसलिए मैं आपको दिखा। अब टमाटर को लिए, अब टमाटर को कीजिए सीधा मत काटिए, गलती कर दिए थे, वहां पे लिटा के ऐसा आड़ा काटिए। समझिए, गोल आकार में। अब गोल आकार में आपको 2 मिलेगा, गोल आकार में। अब जब देखोगे वहां पे उसको, जब आप देखोगे वहां पे यहाँ पे आपको जब देखोगे ना, वहां पे कुछ आकृति बनी रही है, कुछ इस तरीके से आपको दिखेगी। अब जो यहाँ पे क्या होगा, उसकी सीड होगी। समझ गए, पहला रो, दूसरा रो, ये तीसरा रो, कुछ इस तरीके से आपको क्या मिलेगी, यहाँ पे सीड मिलेगी। यहाँ पे आपको क्या मिलेगी, सीड। उसके अंदर मतलब वहां पे क्या भैया, उसके जो बीज होती है, जो टमाटर का जो बीज होंगे वहां पे पाई जाएगी। तो यहाँ पे आपको कुछ कॉलम दिखेंगे, उसको क्या बोलते हैं, लोब्यूल्स। यहाँ पे क्या है, लोक्यूलर, इसको क्या बोलते हैं, लोक्यूलर बोलेंगे। यहाँ पे मल्टी लॉक्यूलर ओवरी, वहां पे मल्टी लॉक्यूलर क्या पाया जाएगा, ओवरी पाया जाएगा। बहुत सारे क्या होंगे, ओवरी वहां पे आपको मिलेंगे। मल्टी मतलब बहुत सारे, समझ गए, वहां पे बहुत सारे। अब देखो हम लोगों ने ये यहाँ पे 3, हम लोगों ने क्या दिखा, खाना दिखा। एक यहाँ पे एक वाला, 2 हो गया, यहाँ पे 3, तो उसको बोलते हैं मल्टी। यहाँ पे क्या बोले, मल्टी, यहाँ पे लॉक्यूलर ओवरी बोल दिया। अब देखो, अब जब एक की पार्ट यहाँ पे एक बार, यहाँ पे अगर एक खाने को उठा के देखेंगे, अगर हम लोग मतलब समझिए, अगर मटर यहाँ पे टमाटर को काटे गोल से, तो एक खाने के पार्ट को हम देखेंगे कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पे हम लोग बोले ओव्यूल आर द अटैच्ड एक्सियल प्लेसेंटा। वहां पे ओव्यूल जो होगा अटैच होगा, किससे अटैच होगा, प्लेसेंटा से अटैच होगा। तो उसको हम लोग प्लेसेंटा एट द एक्सिस, यहाँ पे एक्सिस बोल देंगे। यहाँ तक समझ गए, इस बात को पूरा समझ लेना। अब इसका एग्जाम्पल की बात करें, अगर एग्जाम्पल आपको पूछेगा तो टमाटर मतलब टमेटो आ जाएगा, चाइना रोज और लेमन, इस बात को याद रखना। अगर नींबू को भी काटते हो तो नींबू को, अगर समझो नींबू को भी आप काटोगे तो आपको कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगी। समझ गए, कुछ आपको इस तरीके से आपको क्या होता है, देखने को मिलेगी। जब नींबू पकड़ के गाड़ते हो गोल सा, तो वहां पे एकदम गोल से एकदम उसके अंदर का पूरा रस निकालो। जब रस निकालो, खोलोगे, जब बोलते ना फोपला हो जाता है अंदर से एकदम, समझिए। तो वहां पे आपको वहां पे एक लाइन परत दिखती है कि हाँ कुछ इस तरीके से आपको आकृति दिखेगी। अब ये चाइना रोज भी आप देखोगे, कुछ ये भी आपको यहाँ पे दिखने को मिलेगा। समझ, एग्जांपल याद रखना आपका, टमेटो आएगा, चाइना रोज आएगा, लेमन आएगा।
यहां तक समझिए, मार्जिनल एक्सियल। अब पे क्या आएगा, यहाँ पे कुछ आपको इस तरीके से, अब एग्जांपल आपको यहाँ पे आ गया मस्टर्ड, समझिए आर्जिमोन आर्गिमोन बोलते हैं, आर्जिमोन बोलेंगे, समझिए यहाँ पे आपका एग्जाम्पल मस्टर्ड और आर्जिमोन। अब देखो यहाँ पे अगर हम लोग बात किए उसकी पार्ट को हम लोगों ने जब काटा, तो यहाँ पे आपको कुछ यहाँ पे बाहर, मतलब यहाँ पे इनर साइड हमको क्या मिलेगा, इनर साइड। यहाँ पे इस आकृति आपको दिखेगी इनर साइड, इसके अंदर की साइड इनर, यहाँ पे समझ गए इनर मतलब ऊपर की साइड ओव्यूल डेवलप। तो यहाँ पे क्या होगा, ओव्यूल क्या होगा, डेवलप होगा ऑन द इनर वॉल ऑफ द ओवरी ऑन पेरिफेरी ऑफ अ होल स्ट्रक्चर। हम लोगों ने क्या बोला कि अगर ओव्यूल है, यहाँ पे हम लोगों ने क्या बोला, ओव्यूल है, ओव्यूल से क्या बना, यहाँ पे सीड बना, ओवरीज क्या बना, फ्रूट। यहाँ पे ओव्यूल डेवलप होगा, क्या होगा, ओव्यूल। अब जब ओव्यूल डेवलप हो रहा है, जब ओव्यूल का निर्माण हो रहा है, ओव्यूल जब बन रहा है, उसके बाद वहां पे फॉर्मेशन किसका होगा, उसका फिर उसके बाद किस में कन्वर्ट होगा, आपका सीड में होगा। तो यहाँ पे जितने भी इनर वॉल, इनर मतलब ऊपर वाले साइड है, इनर पे है ना, ऊपर वाले साइड वॉल पे, तो वहां पे डेवलप होगा, यहाँ पे लिखा है ओव्यूल डेवलप ऑन द इनर वॉल ऑफ द ओवरी ऑन द पेरिफेरी होल स्ट्रक्चर। यहाँ पे उसका क्या होगा, पूरा स्ट्रक्चर का क्या होगा, इनर वॉल पे डेवलप होगा, समझ गए। अब देखो, अब बात करेंगे एक पार्ट की, अगर हम लोगों ने काटा तो यहाँ पे बोला ओवरी, यहाँ पे ओवरी है सिंगल लॉक्यूल एंड कंपार्टमेंट, हम लोग क्या बोला, सिंगल है। तो यहाँ पे अगर हम लोगों ने इस वाले, यहाँ समझ, ये वाले भाग को हम लोगों ने क्या किया, काट दिया। अब जब ये भाग को काटा तो हम लोग क्या बोला, ओवरी मिला। जब ओवरी मिला है तो यहाँ पे क्या होगा, सिंगल होगा, एक ही होगा। अगर हम लोग दो पार्ट किए तो एक ही फेस को देख रहे हैं, मतलब एक ही चेहरे को देख रहे हैं इसका, तो यहाँ पे क्या होगा, सिंगल होगा। तो हम लोग ओवरी है सिंगल लॉक्यूल, वहां पे आपको क्या मिला, लॉक्यूल क्या मिला, सिंगल मिला, और एक कंपार्टमेंट मिला। कि कंपार्टमेंट मतलब भैया देखो, कंपार्टमेंट में क्या होता है, किसी चीज को ठहरुक करके रखते हैं। अगर कोई भी दुकान पे जाओ या किसी भी खरीद, मतलब दुकान पे आपको नजदीकी समझ में, दुकान पे जाते तो एक क्या करते, कंपार्टमेंट बना कर, तेल हो गया, साबुन हो गया, सोडा हो गया, बर्तन हो गया, थरिया हो गया, हसुआ खुरपी, जितना भी होता है कंपार्टमेंट रखते हैं, समझ गए। बिस्किट होगा, जो भी होता है एक कंपार्टमेंट क्या रहता है, भर के रखते हैं कि भैया पता चले पूरा मिक्स कर दिया, और एक चीज जाके मांग रहे, बोले सुई दे दो, अब पूरा सामान को हटा के सुई थोड़ी ना ढूंढेंगे। तो हर चीज का क्या हुआ, कंपार्टमेंट बना के रखा है, तो यहाँ पे आपको यहाँ पे मिलेगा। आप देखो, जब यहाँ पे बात किया, यहाँ पे समटाइम्स ओवरी यहाँ पे अपीयर टू चेंबर ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ द फॉल्स सेप्टा, इट इज कॉल्ड द रेप्लियम। अब समझिए इसको क्या बोलेंगे, रेप्लियम बोलेंगे। अब देखो यहाँ पे सम टाइम्स, कभी कभी, हाँ ऐसा हमेशा नहीं, कभी कभी सम टाइम्स ऑफ द ओवरी अपीयर, जब ओवरी का अपीयर होगा ना, वहां पे दो चेंबर बन जाएंगे, क्या बन जाएंगे, यहाँ पे दो चेंबर बन जाते हैं ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ फॉल्स सेप्टा। वहां पे फॉल्स, वहां पे गलत बोलते हैं ना, गलत सेप्टा बन जाता है, उसको बोलते हैं रेप्लियम, समझ गए। इसका याद रखना, फॉल्स सेप्टा, यहाँ पे याद रखना, इसको क्या बोलेंगे, फॉल्स सेप्टा, इट इज कॉल्ड द रेप्लियम। अब यहाँ पे इसका याद रखना, यहाँ पे किसका, टू चेंबर बनेगा, फॉर्मेशन होगा टू चेंबर का ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ फॉल्स सेप्टा, समझ गए। एग्जांपल यहाँ पे आपका मस्टर्ड और आर्जिमोन, यहाँ पे समझ गए, आर्जिमोन और मस्टर्ड, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। ये तीसरा हो गया, पहला समझ गए मार्जिन, एक्सियल और पेरिटाइटल, यहाँ पे समझ गए, इसका पेरिटियल, यहाँ पे इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, आगे समझ। अब देखो, अब बात करेंगे चौथे की, आपको तीसरा समझा दिए थे, तीसरा, पहला, दूसरा, तीसरा, ये चौथा। चौथा क्या होता है, फ्री सेंटर। फ्री, अगर बोल रहे फ्री मतलब यहाँ पे कैसा है, इसका जो मूवमेंट होगा कैसा भी होगा, समझिए, फ्री हो, जहां मन करे कहाँ जा सकता है। यहाँ पे सेंट्रल, आप देखो जब हम लोगों ने बोला फ्री, यहाँ पे फ्री सेंट्रल, यहाँ पे देखो प्राइरोस, और देखो प्राइमरोस जो होता है, यहाँ पे देखो एग्जाम्पल ये है, देखो इसको हम लोगों ने बोला प्राइमरोस, और इसको डायथीस, तो डायथीस बोल दी। अब देखो यहाँ पे हम लोगों ने बोला, यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर देखो, यहाँ पे जब स्ट्रक्चर की बात की, यहाँ पे सेंटर में है। अब जो यहाँ पे देखो, यहाँ पे फ्री सेंट्रल होता है, यहाँ पे फ्री सेंट्रल होता है, यहाँ किसी के साथ अटैच नहीं है, ये क्या होता है, फ्री सेंट्रल। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या, ओवरी आर द बोर्न ऑन द सेंटर एक्सिस, यहाँ का जो ओवरी का जो फॉर्मेशन हुआ, जो ओवरी बना है इसके अंदर, समझिए जो ओवरी बना है, तो यहाँ पे किसका है, यहाँ पे सेंटर में फॉर्म हुआ है, समझिए क्या हुआ है, सेंटर में फॉर्म हुआ है, किसके अंदर, फ्री सेंटर के अंदर। अब देखो यहाँ पे हम लोगों ने क्या बोला, यहाँ पे देखो इस बात को याद रखना, उसके अंदर हम लोगों ने जो तीसरा, जो हम लोगों ने तीसरे के अंदर क्या लिखा था, तीसरे के अंदर क्या था, वहां पे प्रेजेंट था, मतलब वहां पे फॉल्स था। तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या, नो ट्रू और फॉल्स सेप्टा, उसके अंदर जो सेप्टा था उसके अंदर क्या था, फॉल्स सेप्टा। तो वहां उसके अंदर तीसरे के अंदर हम लोगों ने क्या बोला, फॉल्स सेप्टा है। लेकिन चौथे के अंदर इसके अंदर ना ट्रू है ना सत्य है ना सत्य सेप्टा, इसके अंदर नो ट्रू और फॉल्स सेप्टा प्रेजेंट, इसके अंदर सेप्टा प्रेजेंट नहीं है, ना सत्य वाला है ना सत्य वाला है, इसके अंदर दोनों ही नहीं प्रेजेंट है, समझिए। और इसको हम लोग ने यहाँ पे स्ट्रिक्टली इसको क्या बोलेंगे, एकदम, हाँ स्ट्रिक्टली बोलते हैं एकदम। हम लोग किसी चीज को अगर स्कूल कॉलेज या किधर भी जाते हैं तो वहाँ पे स्ट्रिक्टली नोटिस लगा देते हैं, रेलवे पे जाएंगे बोलते हैं तो यहाँ पे थूकना मना है, यहाँ पे उल्टी सीधी चीजें काम करना मना है, तो वहाँ पे क्या रहता है, स्ट्रिक्टली नोटिस रहता है। लेकिन इंडिया में कोई फॉलो नहीं करता, जहाँ मन करे जहाँ चालू हो जाते हैं, यहाँ पे स्ट्रिक्टली यूनियन ऑब्लियर होता है,
समझिए। तो इस बात को याद रखना। और एग्जांपल ये है आपका, आप देखो बेसल, बेसल मतलब बेसल की बात करें ना, देखो बेसल बेस की बात हो रही है, तो यहाँ पे बेसल की बात है, तो बेस की बात हो रही है नीचे तरफ, नीचे पार्ट की, तो हम लोगों ने बेसल की बात किया। अब बेसल की बात की है, यहाँ पर आपका देखो जब स्ट्रक्चर का फॉर्म हुआ तो हम लोगों ने क्या बोला, यहाँ प्रेजेंटा एट द बेस देयर इज सिंगल ओव्यूल इज प्रेजेंट। तो जो आपके यहाँ पे जो प्रेजेंटा होगा, जब क्या होगा, प्लेसेंटा होगा, जो प्लेसेंटा क्या करेगा, वहां पे बेस होगा वो सिंगल होगा, क्या होगा, सिंगल। यहाँ पे देखो प्लेसेंटा एट द बेस वेयर इज सिंगल ओव्यूल प्रेजेंट, जो उसका अंदर ओव्यूल पाया जाएगा वो सिंगल होगा, समझिए। यहाँ पे हम लोगों ने बोला था मल्टी है, लेकिन इसके अंदर क्या होगा, सिंगल होगा, इस बात को याद रखना। अब देखो इसके अंदर जो ओव्यूल होगा वो भी क्या होगा, सिंगल ओव्यूल पाया जाएगा। यहाँ पे देखो सिंगल है, यहाँ पे सिंगल प्रेजेंट होगा, लेकिन ओव्यूल क्या होगा, सिंगल होगा। अब देखो यहाँ पे नीचे वाला पार्ट देखो, इसको हम लोगों ने बेसल प्लेसेंटा, समझे, इसको क्या बोलेंगे, बेसल प्लेसेंटा, क्योंकि बेस में है। और एग्जांपल याद रखना, सनफ्लावर और मारीगोल्ड, समझिए, सनफ्लावर और मारीगोल्ड, इस बात को याद रखना, सनफ्लावर और मारीगोल्ड एग्जाम्पल में हम लोगों ने बेसल फ्री सेंटर कर लिया और बेसल कर लिया। अब बात करेंगे फ्रूट मतलब फल, समझिए, फल फ्रूट की बात करेंगे। देखो कोई भी फ्रूट होगा उसके अंदर क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, तब जाकर उसका निर्माण होगा। हम लोगों ने बोला कि भैया अगर ओव्यूल है तो सीड बन जा, अगर ओवरी है तो फ्रूट बन जा, तो हम लोग इस प्रकार से जा रहे थे, लेकिन इसके अंदर फर्टिलाइजेशन हो ही नहीं रहा है, समझिए। जब इसके अंदर निषेचन नहीं हो रहा है, फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है, तो हम लोग उसको क्या बोला, पार्थिनोकार्प, समझिए, पार्थिनोकार्पिक फ्रूट बोलते थे। अब यहाँ पे फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, इसके अंदर क्या होता है, सीडलेस होता है। एग्जाम्पल बनाना, समझिए, एग्जाम्पल आप याद रखना, बनाना, इस बात को याद रखना। अब देखो, अब बात करें फ्रूट, और फ्रूट के अंदर दो चीज होता है, आपका सीड होगा, अब कोई भी फ्रूट स्पम के अंदर क्या होता है, फीचर्स होता है। यहाँ पे हम लोग ने पहला सेंटेंस क्या होता है, एंजियोस्पर्म हैव सम स्पेशल फीचर लाइक फ्लावर हो गया, फ्रूट हो गया, डबल फर्टिलाइजेशन। इस बात को याद रखना है, एंजियोस्पर्म के अंदर क्या आपका फीचर्स है, तीन फीचर है। कौन सा, आपका फ्लावर हो गया, फ्रूट हो गया और डबल फर्टिलाइजेशन। इसके अंदर एंजियोस्पर्म के अंदर टोटल तीन फीचर है, इस बात को याद रखना। अब देखो, अब पार्थिनोकार्पी, पार्थिनोकार्पी फ्रूट क्या होता है, देखो अब बात करेंगे पार्थिनोकार्पी। अब देखो जो पार्थिनो, अब याद रखना पार्थिनोकार्पी क्या होता है, इसके अंदर सीड नहीं पाए जाते, समझे, कोई भी बीज नहीं पाया जाएगा, ये कहता है सीडलेस होता है। हम लोग क्या बोलते हैं, कोई भी हो गया ना, यूजलेस हो गया, सीडलेस हो गया, तो सीडलेस है, ये बोलते हैं ना यूजलेस, तो यहाँ पे यूजलेस कुछ किसी काम का नहीं भैया, बहुत काम का है, अगर उस पर ध्यान दोगे तो आदमी जो भी व्यक्ति है बहुत काम का है, लेकिन बोलते हैं इग्नोर करके चले जाते हैं, छोड़ के चले जाते हैं। अब छोड़ो उनको, बात ही अलग होती है। अब देखो हम लोग बात करेंगे सीडलेस। अब जब सीडलेस है तो यहाँ हम लोग ने क्या बोला, ये सीडलेस है, ठीक है। अब जब ये सीडलेस, इसका निर्माण क्या होगा, हम यहाँ पे निर्माण कैसा होगा, तो यहाँ पे लिखा पार्थिनोकार्पी, यहाँ पे पार्थिनोकार्पी फ्रूट, दिस फ्रूट आर फॉर्म विदाउट फर्टिलाइजेशन, दे आर सीडलेस। इसके अंदर फर्टिलाइजेशन होगा ही नहीं, समझ गए, क्या होगा, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। अब एग्जाम्पल याद रखना, बनाना, समझ गए, जो आपका केला होता है उस जो आपका बनाना होगा उसको हम लोगों ने क्या बोलेंगे, पार्थिनोकार्पी, इस बात को याद रखना। अब देखो यहाँ पे आप एग्जाम्पल यहाँ पे लिख लो। अब देखो, अब बात किया फ्रूट, अब फ्रूट की अगर बात करेंगे, फ्रूट, तो फ्रूट के अंदर क्या आएगा, दो चीज, दो याद रखना, फ्रूट के अंदर एक सीड भी पाया जाता है। हम लोगों ने क्या बोला, अगर ओव्यूल है, ओव्यूल से क्या बनेगा, सीड, और ओवरी से क्या बनेगा, फ्रूट, समझ गए। अब हम लोगों ने बोला फ्रूट, फ्रूट के अंदर दो होगा, सीड होगा, और सीड के बाद होगा वॉल और पेरिकार्प, उसको हम लोग एक ही बोलते हैं, वॉल और पेरिकार्प। अब उदाहरण के लिए लेते एक आम का लेते, मतलब एक आम लेते। अब जब एक आम के ऊपर की लेयर देखोगे, ऊपर की क्या देखोगे, पार्ट देखोगे, ऊपर का जो ऊपर का होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऊपर को पार्ट। तो ऊपर की पार्ट अगर हम लोग उसका छिलका निकालेंगे तो एडिबल होता है, खाने लगे, फ्लैशी होता है, तो क्या कर सकते हैं, हम उसको खा सकते हैं। अब एकदम पूरा खा लिए तो उसके अंदर क्या मिलेगा, अपना एकदम बोलते हैं ना, एक अपने को सीड मिलेगा, तो वहां पे क्या होगा, सीड मतलब एक बीज मिलेगी, गुठली मिलेगी। तो यहाँ पे आप देखो फ्रूट बोले, अगर फ्रूट है तो उसके अंदर सीड मिलेगा, उसके अंदर वॉड और पेरिकार्प। यहाँ पे इट कैन बी ड्राई और फ्लैशी। वो देखो अगर फ्रूट है वो सूखा भी हो सकता है, आपका काजू हो गया, बादाम, काजू बादाम नहीं आएगा, आपका जैसे छोहाड़ा हो गया, छोहाड़ा क्या सुखा देते। अगर जो एक ग्रेप्स देखो, ग्रेप्स को क्या करेंगे, अगर उसको सुखा देते, जो आपका अंगूर होता है, सुखाने के बाद उसके अंदर क्या होता है, वो मुनक्का बन जाता है, समझो, क्योंकि उसको पूरा उसको क्या कहते हैं, ड्राई कर दिए। तो यहाँ पे इस बात को याद रखना, तो यहाँ पे ड्राई आएगा और फ्लैशी। यहाँ पे व्हेन इट इज अ फ्लैशी इट कैन बी डिवाइडेड इनटू आउटर एपिकार्प, मिडल मेसोकार्प एंड द इनर एंडोकार्प। अब देखो अगर हम लोग ने फ्लैशी, एक अगर आम की बात करेंगे, हम लोग ने आम की अगर आम लिए तो उसके ऊपर वाले जो ऊपर की परत होगी, जो उसकी ऊपर की छिलका होगा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, आउटर एपिकार्प, क्योंकि बाहर का है। फिर बीच में जाएंगे, बीच में गया तो उसको क्या बोलेंगे, मिडल मेसोकार्प, और एकदम अंदर जाएंगे तो उसको बोलेंगे इनर एंडोकार्प, समझ गए। तो इस बात को याद रखना। तो अगर पूछता है यहाँ पे पेरिकार्प, तो यहाँ पे हम लोगों ने बात किया फ्लैशी, फ्लैशी के अंदर क्या आएगा, आउटर एपिकार्प, मिडल मेसोकार्प और इनर एंडोकार्प, इस बात को याद रखना। यहाँ तक समझे। अब देखो, अब बात करेंगे मैंगो, एक जब हम लोग एक मैंगो के लेते हैं, मैंगो को हम लोग काट दिए, अगर जब मैंगो काटेंगे हमको यहाँ पे देखो, पहला ऊपर से सबसे ऊपर क्या होगा, उसकी छिलका दिखेगी, फिर बीच में उसको अगर एक मैंगो को काटे, एक स्लाइस काटते, एक मैंगो का एकदम बोलो ना बीचों बीच काट दिए, वहां पे आपको क्या होगा, एकदम
एक परत दिखेगी जो उसका छिलका होगा। जब छिलका दिखे, छिलका के अंदर क्या होगा, छिलके के थोड़ा सा अंदर आओगे तो वहां पे क्या होगा, खाने लायक होगा। उसके फिर अंदर देखोगे थोड़ा सा अंदर, तो उसकी क्या होगी, गुठलियां दिखेगी, समझिए उसको क्या है, उसके अंदर सीड दिखेगी, तो उसका बिया दिखेगा, बीज दिखेगा। तो वहां पे, तो यहाँ पे हम लोग ने क्या बोला, जो बाहर वाला पार्ट, अब हम लोग ने आम को काटा तो उसको एपिकार बोल दिया, उसको क्या होता है, थीन होता है, समझ गए, वो थीन होगा। अब मेसोकार वो क्या, फ्लैशी होगा, जिसको हम लोग खा सकते हैं। फिर उसके बाद सीड मिलेगी, फिर उसके बाद एंडोकार्प जो स्टोनी होता है, मतलब हार्ड होता है, जैसे आपका जो गुठली होगी उसको हम लोग बोलेंगे हार्ड। हम यहाँ तक समझिए। हाँ, ये आपका एग्जाम्पल कोकोनट है, इसको हम लोग कोको, ये आपका कोकोनट है, यहाँ तक समझिए, ये आपका कोकोनट है। अब देखो, आप कोकोनट की बात करेंगे, अब कोकोनट को अगर हम लोग तोड़ते हैं, नारियल को क्या करेंगे, अगर नारियल को तोड़ते हैं एकदम जो आप देखो नारियल होता है, उसको खोपरा बोलते हैं नारियल। अगर नारियल को तोड़ेंगे, देखेंगे नारियल में जो बाहर वाला पार्ट होगा उसको किसका, ब्राउन कलर का होता है, भूंगरा कलर का होता है। और जो उसके अंदर भूंगरा कलर का है, ब्राउन कलर का है, तो उसके ऊपर बाल जैसा होता है, समझ गए, यहाँ पे बाल होगा, समझ, कुछ फाइबर जैसा होगा, उसको मतलब बाल जैसा होगा बाहर। और जो उसको हम लोग खा नहीं सकते, उसको क्या बोलेंगे, वहां पे सीड होगा। और जो अंदर का होगा सफेद वाला, उसके साथ पानी भी होगा, तो वहां पूरा एंडो, तो वो क्या होता है, एडिबल होता है। जो सफेद कलर का होता है उसको हम लोग यहाँ पे बीच वाला, उसको एंडोकार बोलते हैं, क्या बोलेंगे उसको, एंडोकार। लेकिन वो एडिबल होता है, खाया जा सकता है, समझ गए। अब पूरा नारियल है, पूरा नारियल खा लिया इकट्ठा, नहीं खा पाओगे भैया, पूरा हार्ड है, उसको हम लोग नहीं खा सकते। यहाँ तक समझे। और जो बाहर वाला होगा इसको बोलेंगे मेसोकार्प, वो फाइब्रस होता है, यहाँ तक समझे। अब जो बाहर, अब यहाँ पे एक नोट लिखना। अब देखो, इन बोथ मैंगो एंड द कोकोनट, हम लोग ने दोनों की बात किया, मैंगो और कोकोनट की बात किया। इन बोथ मैंगो एंड कोकोनट फ्रूट इज अ ड्रूफ विच इज द डेवलप्ड फ्रॉम द मोनोकार्पेलरी सुपीरियर ओवरी, यहाँ पे सुपीरियर ओवरी एंड आर द वन सीड। इस बात को याद रखना, हम लोगों ने क्या बोला इसके अंदर, इस बात को याद रखना। और जो हम लोग ने दो, यहाँ पे दो फल का नाम लिया, पहला किसकी बात की, मैंगो और कोकोनट, समझ गए। अब मैंगो और कोकोनट की बात की, ये जो फ्रूट होता है ये डेवलप करता है ड्रूफ, इसको क्या बोलते हैं, ड्रूफ बोला जाता है, समझिए। अब ये हम लोग ने ये बोला, ये यहाँ पे डेवलप फ्रॉम द मोनोकाल्पररी, इसको हम लोग मोनोकाल्पररी बोल दिया सर, मोनोकाल्पररी। अब देखो, अब यहाँ पे ये सुपीरियर, जो इसको ओवरी होता है, इसके नीचे डैश एक सुपीरियर होता है, समझिए एक, तो यहाँ पे एक दिखा दे ओवरी। अब इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये जब इसका सीड हो गया, देखो आम, अगर हम लोग ने क्या किया, आम की आम खा लिया, अब जो उसकी गुठली बच जाती है, अब बारिश के टाइम पे आप देखो सबसे ज्यादा, जैसा कि मई जून जुलाई में, अब अगर हम मई में अगर बारिश का मौसम है, आम की गुठली खा लिए, अब पत्रा पे फेंक दिए, छपरा पे फेंक दिए, या कोई ऐसी जगह समझिए जमीन में गाड़ दिए, तो आप क्या करोगे, वहां पे देखो आम क्या होता है, धीरे धीरे एक ही सीड होता है, एक ही सीड से क्या होता है, वो डेवलप करना चालू है, मतलब एक ही साल, उसको हम लोग अमोला, अमोला उसको बोलते हैं, अमोला उसको बोलते हैं, तो समझ गए। यूपी बिहारी देख रहे हो तो समझ जाएंगे अमोला किसको बोलते हैं, वो नया एकदम नया कली कली खिला रहता है, तो समझ गए, वो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वो नया रहता है। अब गांव में उसको क्या करते हैं पता है, उसको नया नया रहेगा, उसको उठाएंगे, फोड़ेंगे, और थोड़ा उसके अंदर की जो रहते हैं ना उसको खोलेंगे, जो उसका ये रहता है, सीट रहता है, सीट को उसको खोलेंगे, उसके अंदर एक ऐसा बनाएंगे, और फिर उसको बजाते हैं, पी पी करके उसको बजाते हैं, सोचो नया पेड़ पौधा तोड़ के बजाना वाला सिस्टम निकाल दिया। यहाँ पे यूपी बिहारी बहुत खतरनाक होते हैं भैया, ऐसे पंगा लोगे तो पता चली सीधा आईएएस आईपीएस बन जाते हैं। तो यहाँ पे इस बात को याद रखना, यहाँ पे सुपीरियर ओवरी, तो एक ही ओवरी से, यहाँ पे सुपीरियर ओवरी होता है, लेकिन एक ही सीड से एक ही फल का यहाँ पे क्या होता है, पेड़ का निर्माण होता है। यहाँ पे इस बात को याद रखना, यहाँ तक समझ गए। यहाँ पे हम लोग ने फ्री सेंट्रल बता दिया, तीसरा बता दिया, चौथा, अब यहाँ पे हम लोग ने बेसल पार्ट बता दिया था। अब उसके बाद फ्रूट के बारे में बताया, फ्रूट क्या होता है, फ्रूट के अंदर कौन कौन सा हम लोग ने एंजियोस्पर्म कर दिया। एंजियोस्पर्म के टोटल कितने थे, तीन फीचर थे, फ्लावर था, यहाँ पे फ्लावर था, फिर उसके बाद फ्रूट था, डबल फर्टिलाइजेशन, फिर पार्थिनोकार्पी, ये सीडलेस होता है, इसका फर्टिलाइजेशन नहीं होता। एग्जाम्पल आपको बता दिया बनाना, समझ गए। अब फ्रूट, फ्रूट के अंदर दो होगा, एक सीड होगा और वॉल, उसको बोलो पेरी, इसको बोलेंगे पेरिकार, समझ गए। सीड के अंदर होगा पेरिकार। यहाँ पे हम लोगों ने बोला ड्राई और फ्लैशी, फ्लैशी जो खा सकते हैं, ड्राई जैसे आपका छुआड़ा हो गया, फिर उसके बाद मुनक्का। यहाँ पे हम लोगों ने फिर आम देखा, आम के बारे में हम लोग क्या बोला, आम का जो बाहर होता है उसको हम लोगों ने एपिकार, बीच में आ गया मिजोकार, फिर सीड और फिर एंडोकार जो स्टोनी होता है, समझ गए। और जो मेसोकार्प होता है फ्लैशी होता है, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, खा सकते हैं। अब यहाँ पर समझ गए। आप कोकोनट का जो नारियल देखे थे, नारियल का भी सेम यही काम था, समझिए, इस बात को याद रखना। अब हम लोग ने यहाँ पे एक नोट करके लिखा कि जो मैंगो है और जो नारियल, जैसे नारियल हो गया और जो आम है, तो ये इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ड्रूफ बोलते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है, डेवलप फ्रॉम द मोनोकाल्पररी, यहाँ पे उसको मोनोकाल्पररी डेवलप होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे सुपीरियर ओवरी, समझ गए, जी बना के ओवरी है ना, तो यहाँ पे जी बनाए और हम लोग ने उसके नीचे डैश दिखाया और वन दिखाया, सिंगल दिखाया, तो उसको, और एक सीड से उसका क्या होता है, निर्माण होता है। यहाँ तक समझ गए। ये आपका कितना था, लेक्चर नंबर 4 था। लेक्चर नंबर 4 है। यहां तक इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो।
लेक्चर नंबर यहीं 4 एंड करते हैं, उसके बाद आगे हम बता देंगे लेक्चर नंबर 4। तो लेक्चर नंबर आपका यहीं 4 एंड होता है। लेक्चर नंबर 5 ये लास्ट वीडियो 5 बनेगा, लेक्चर नंबर 5। तो आप वहां पे जाके लेक्चर नंबर 5 अपलोड करेंगे और देख लेना लेक्चर नंबर 4 कल या परसों तक आपका अपलोड हो जाए, क्योंकि एडिटिंग भी हम ही करते हैं, थंबनेल भी हम ही बनाते हैं, सब कुछ हमको ही लिखना पड़ता है स्क्रिप्ट, यहाँ पे कोई है ही नहीं, समझ गए सब कुछ। और कभी कभी बाइक में आपको देखो आवाज आती रहेगी खड़खड़ खड़खड़, या आवाज ढंग से नहीं आ रही है, तो जब एकदम अच्छे से नहीं बज रही है ना, तो वहां पे समझ लें थोड़ा सा इसके अंदर ये माइक है खराब हो गया एकदम, मतलब कभी कभी बीच में चार्जिंग उतर जाता है, फिर चार्जिंग लगा दो, बीच बीच में हमारी वीडियो कभी कभी आप देखते रहोगे कट जाती रहेगी, तो उसमें थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है, तो उसके लिए हम माफी चाहते हैं, हाथ जोड़ के माफी मांगते हैं। तो अभी पूरी कोशिश करें ऐसी ना हो, क्योंकि बीच बीच में क्या होता है ना, यहाँ पे बिल्लियां बिल्लियां घूमती रहती है, आपको दिखा देते हैं किधर ही घूम रही है, आपको ये देखो, देख रहे हो ये बिल्लो को, ये बागड़ बिल्ला है, दिन भर ऐसा घूमता रहता है, इधर उधर घूमेगा, कभी आएगा दिन में, अभी आएगा घर पे आएगा खाना वाना खाएगा फिर जाएगा, समझ गए। तो यहाँ पे बहुत सारी परेशानियां होती है, माफी चाहते हैं, अगली बार ऐसा नहीं होगा। ये माइक थोड़ा है दिक्कत, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, आगे लेक्चर नंबर 5 आपको अपलोड कर देंगे। तो मिलते हैं हम लेक्चर नंबर 5 में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।